नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, BA द्वितीय वर्ष। अपना जो अध्याय चल रहा था बंगाल में कूटनीति और युद्ध, उसमें अपन आज पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। पहले वाले टॉपिक के अंदर अपन प्लासी के युद्ध के जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि किस कारण से प्लासी का युद्ध हुआ था। आज अपन प्लासी के युद्ध की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लासी का जो पहला युद्ध मुख्य युद्ध था 27 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी जो कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी। दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना सिराजुद्दौला की सेना थी। बंगाल के नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे और क्लाइव के पास 800 यूरोपियन व 2200 भारतीय सैनिक थे। 23 जून 1557 ईस्वी को क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना पर आक्रमण किया था। अपन देखते हैं इस आक्रमण से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का तरफ से जो प्रधान सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उसने नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करके नवाब सिराजुद्दौला के जो प्रमुख सेनापति थे मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां को अपनी ओर मिला लिया था। उसके पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे, मात्र 800 यूरोपियन 22 भारतीय सैनिक थे, लेकिन उसको पता था कि सिराजुद्दौला का जो प्रधान सेनापति है और उनके अंडर में जो सेना है यानी कि उसके अधीनस्थ जो सेना है वो अपनी तरफ है। फिर भी देखो, जब 50,000 सैनिक क्लाइव के सामने थे तो क्लाइव एक बार अपना साहस खो बैठा था। उसको आक्रमण करने का साहस ही नहीं हो रहा था, लेकिन मीर जाफ़र ने क्लाइव को विश्वास दिलाया कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ होगा हम या तो आपकी तरफ आ जाएंगे या मैदान छोड़ देंगे। तब जाकर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना पर आक्रमण किया था। नवाब के चारों सेना नायक यानी कि मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खान और मोइनुद्दीन खान, इनमें से तीनों ने थोड़ी देर बाद ही मतलब चुपचाप युद्ध का नज़ारा देखते रहे। युद्ध चलता रहा, केवल नवाब सिराजुद्दौला उसके सैनिकों द्वारा युद्ध होता रहा। उसके जो सबसे ज़्यादा सैनिक मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, इन लोगों के अधीनस्थ थे, उन लोगों ने युद्ध में बिल्कुल कोई भाग ही नहीं लिया। अब नवाब अपने प्रधान सेनापतियों की विश्वासघात से घबरा गया और वो मात्र 2000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। उसके भागते ही नवाब के षड्यंत्रकारी सैनिकों ने अपने अपने दस्तों को यानी अपने अपने सैनिकों को भी युद्ध मैदान से वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। जब नवाब पटना की ओर भाग रहा था तो उसे बंदी बना लिया गया। मीर जाफ़र के पुत्र मीर ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। देखो, प्लासी का युद्ध लड़ने से पूर्व ही अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र द्वारा इस मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का वचन दे दिया था। यानी कि मीर जाफ़र को कहा गया था कि आप सेना सहित हमारे साथ मिलोगे या युद्ध में बिल्कुल तटस्थ रहोगे तो उसके बदले में सिराजुद्दौला की जगह आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इस तरह अपन देखते हैं कि इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय और हत्या होती है, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते। युद्ध से पूर्व नवाब के सेना नायक, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ, जगत सेठ आदि क्लाइव ने उनके साथ षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने नवाब की भागते हुए नवाब को बंदी बनाकर हत्या कर दी थी। प्लासी के युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। इस युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अब इस युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा उसके बारे में अपन एक बात ये देखते हैं कि राजनीतिक महत्व के बारे में देखते हैं, है ना।
नवाब की विशाल सेना थी, फिर भी उसको क्या पराजय हाथ लगी। उसका प्रमुख कारण क्या था? उसके जो प्रधान सेनापति थे उन्होंने उन लोगों को विश्वासघात किया। तो अपन ये मान सकते हैं कि प्लासी का युद्ध ये एक युद्ध नहीं होकर एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोग मीर जाफ़र जैसे सेनापति ने नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में एक नया अध्याय की शुरुआत होती है, जिससे न केवल बंगाल प्रांत में ही अपितु ईस्ट इंडिया के स्वरूप में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। अंग्रेज की आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह मानने लग गए थे कि षड्यंत्रों या कुचक्रों द्वारा भारतीयों के विरुद्ध ही इस्तेमाल करके अपने साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है। और यही अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करने का अपना एक मूल मंत्र अपनाया, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आया। अब अपन देखते हैं आर्थिक महत्व है। इस युद्ध का किसको क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में अपन देखते हैं। बंगाल प्रांत भारत का एक सर्वाधिक संपन्न प्रांत था, लेकिन इस प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से 1760 ईस्वी के मध्य मीर जाफ़र के समय में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर जाफ़र से 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में लिए थे। स्वयं क्लाइव ने भी लगभग 30,000 पाउंड की धनराशि रिश्वत के रूप में ली। प्रत्येक अंग्रेज पदाधिकारी और सैनिक को भी अच्छी खासी रकम रिश्वत के रूप में प्राप्त हुई। अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए मीर जाफ़र को अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़ गए। वस्तुतः बंगाल प्रांत के समस्त स्रोतों ने कंपनी को बहुत ही धनवान बना दिया था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनों की जागीर भी प्राप्त हो गई थी। अब इस प्लासी के युद्ध से पूर्व अपन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोने चांदा लाती थी। यानी भारत से सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ये जो व्यापार करते थे अंग्रेज, इनको खरीदने के लिए उनके भारतीय व्यापारी या यहाँ के लोगों को सोने और चांदी देनी पड़ती थी। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद भारत में इतना अधिक धन अंग्रेज़ों को मिलने लग गया कि वह तमाम ज़रूरी सामान यहीं भारत के धन से ही खरीद सकते थे। इतना ही नहीं, अपितु बंगाल से प्राप्त धन को कंपनी ने चीन में व्यापार करने के लिए भी लगाना शुरू कर दिया। इससे बंगाल का जो आर्थिक शोषण हुआ उसकी कल्पना करना आसान नहीं है। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 3 मुगल सूबे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यवसाय करने के लिए खुली छूट मिल गई। कंपनी ने इसका लाभ उठाते हुए तीनों ही प्रांतों में अपनी अनेक फैक्ट्रियां और कोठियां कायम कर दी। कलकत्ता में कंपनी ने अपनी एक स्वतंत्र टकसाल, सिक्के, मुद्रा जारी करने की भी पहल कर दी थी और 19 अगस्त 1757 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सिक्का जारी हुआ था। अब अपन नैतिक महत्व देखते हैं कि अपने इस प्लासी के युद्ध का नैतिक महत्व कितना रहा हुआ है। अब हम नैतिक दृष्टि से देखते हैं कि प्लासी के युद्ध की औचित्य की बात क्या है। क्या सिराजुद्दौला पर क्लाइव का आक्रमण उचित था? क्लाइव और अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने अपने षड्यंत्रों एवं जालसाजों पर पर्दा डालने के लिए सिराजुद्दौला पर झूठे आरोप लगाए। वास्तव में सिराजुद्दौला एक योग्य, ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था, यानी बंगाल का नवाब था। क्लाइव का षड्यंत्र और आक्रमण नैतिक दृष्टि से सर्वथा निंदनीय था। क्लाइव ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उसने यहाँ के व्यापारियों, सेनापतियों, उनको अपनी तरफ करके, यानी कि एक सौदा करके ये युद्ध जीता था। इससे भी अधिक निंदनीय व्यवहार मुस्लिम सरदारों, जिसमें मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खान, हुसैन खां और यहाँ अपन देखते हैं कि हिंदू साहूकारों और जमींदारों का भी रहा, जिनने थोड़े से प्रलोभन में आकर अपने शासक बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया और अपने देश को ही बेच डाला। और इसके बाद अंग्रेज़ों की बंगाल में खुली लूट प्रारंभ हो गई। धन्यवाद छात्रों। अगले चैप्टर के अंदर अपन मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे।